चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है कि एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य चाहिए ना हमको? यस सर। हाँ, तो इससे पहले हम समझे हैं कि हमको एसपी दिया हुआ है, सीपी हमको चाहिए, सीपी चाहिए, एसपी बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो इसका आपका एसपी दे दिया है कितना? 45,000 रुपये दिया है ना। सीपी आपको निकालना है और आप बता सकते हैं कि भैया हानि क्या हो रही है। हानि हो रही है ना, हानि की लाभ, हानि हो रही है कितनी की? 10% की हानि हो रही है। हमको सीपी चाहिए, एक लाइन में हमको क्वेश्चन आंसर चाहिए इसका। तो क्या होता है, जब आपको एसपी दिया है, सीपी आपको चाहिए, तो सीपी निकालने के लिए होल वैल्यू निकालेंगे। 10% का होल वैल्यू निकालना हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं और भली भांति शायद आप लोगों को आया भी होगा, आया होगा ना। और जिसने नहीं देखा, जो नए स्टूडेंट हैं, जरूर आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं है? तो उसमें आपको पूरा फिर से मिल जाना है। क्लियर? तो सीपी के लिए क्या करना है आपको? एसपी यानी आपका कितना है? एसपी 45,000 गुणा 10% का होल वैल्यू। 10% का होल वैल्यू कैसे होता है उसे पता है? सीपी निकालना है तो होल वैल्यू निकालेंगे। पहले कितना होता है आपका? 11 बट्टे, हानि हो रही है तो क्या होता है? 10 बट्टे 100 हो गया। मतलब कि प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 हुआ। एक जीरो से एक जीरो गया, 1 बट्टे 10। हानि हो रही है तो 10 में 1 घटा दोगे तो 9 बट्टे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? सीपी निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। उल्टा गुना का मतलब क्या हो जाएगा? 10/9 हो जाएगा। 9 से आपका 45 कटा कितनी बार में? 5 बार में। यानी कितना? 5,000 हुआ ना। हाँ, 9 पंचे 45 और 3 जीरो आगे से 10 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, 1 जीरो 5,000 के आगे बढ़ जाएगा। तो 50,000 रुपये क्या था उसका? क्रय मूल्य था, जो कि 10% हानि होने पर उसको 4500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। क्लियर है? तो देखिए, एक लाइन में आप आराम से इसका जवाब क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। बड़ा आसान से, छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं है? बहुत छोटा है, आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, ताकि हम आसानी से अगर आप काम करें तो फिर धीरे धीरे एडवांस तक भी हम आराम से क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। क्लियर है? तो देखेंगे इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीदा है। पहले उसने कितने में खरीदा है? सीपी हो जाएगा इसका, नहीं, सीपी कितना हो जाएगा? 1000 रुपया, ठीक। और बेचा कितने में है उसने भैया बताइए? एसपी बराबर 1200 रुपये में, 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? लाभ हो रहा है, और लाभ दिया भी है क्वेश्चन में, इसको लाभ हो गया। लाभ क्या हो गया? जब कम कीमत में खरीदा गया है, अधिक कीमत में बेच दिया गया होता है, वहां पर लाभ होता है। उसमें क्या करते हैं आप? एसपी से सीपी को घटा देते हैं, उतना लाभ आता है। क्लियर? तो यहाँ पर लाभ कितना आ गया दोस्तों? आपका 200 रुपया लाभ आ गया। कितना आ गया? 200। और ये रुपये में लाभ आया है आपका। अभी किस में आया है? रुपये में। हमको किस में चाहिए? प्रतिशत में चाहिए लाभ। प्रतिशत कितना आएगा? तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ आया है वो ऊपर, ठीक, और बट्टे के नीचे क्या आ जाएगा आपका? जिससे लाभ, क्योंकि रुपये की चर्चा जहां पर होती है, हमने पहले बात करी आपको नियम में। क्या नियम कहा था पिछले वीडियो में? कि जिस व्यापार में अगर रुपये की चर्चा होती है उसको अमाउंट का केस कहते हैं। और इस परिस्थिति में हमारा क्या होता है कि जो लाभ या हानि प्रतिशत होती है वो सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है? सीपी पर। सवाल बनाने से पहले बता भी देते हैं नियम को, ताकि बार बार आपको याद रहे। क्लियर? जिस व्यापार में आपका क्या होता है, बताइए क्या होता है भैया? रुपये या पैसे की चर्चा होती है जिस व्यापार में, तो वो हमारा अमाउंट का केस है, उसमें लाभ और हानि प्रतिशत आपका सीपी पर निकालता। तो सीपी क्या है यहाँ? 1000। ठीक हो गया ना? परसेंटेज में लाना है तो 100% से गुणा लगा देना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इधर 1 जीरो से ये गया,
बता दीजिए यहाँ पर आपका 20% एक लाइन में जवाब आता है, कहाँ है 20%? कहीं नहीं है ना? है या ऑप्शन में गलत हो गया कहीं? ऑप्शन रॉन्ग। 200 का, हाँ वही है, बहुत ही छोटा सवाल, सिंपल है ये। 2 0 के 2 0 100 के कट के 1 0 से 0 कट गया, 20%, 20 ही रहना है। यहाँ पर कहीं आपका जो वो होगा ना, ऑप्शन होगा, वो गड़बड़ आया है। वो क्या आया है? गड़बड़ हुआ है। आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है अगला, मगलू ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदा है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? अब देखिए, उसने कितने में खरीदा है? 1250 रुपये का साइकिल खरीदा है। किसने? मंगलू ने। ठीक है, नहीं है? अब वो लाभ कमाना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? लाभ कमाना चाह रहा है। तो उसका मतलब कितने का बेचेगा? ज्यादा का बेचेगा तभी तो लाभ कमाएगा। और लाभ कितना कमाना चाह रहा है? 10%। क्या कमाना चाह रहा है? 10%। तो खरीदा कितने में है? वो सीपी हो जाएगा। खरीदा कितना है? 1250 रुपये। क्लियर हो गया? और लाभ चाहिए उसको। क्या चाहिए? लाभ चाहिए 10%। तो 10% का होल वैल्यू भी बताए हैं हम लोग। 10% होल वैल्यू क्या होता है? 1/10 होता है ना? 10 अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे 10 और 1 11/10। तो ये इसका होल वैल्यू हुआ। क्या हुआ? होल वैल्यू। तो आपको क्या चाहिए? बेचने वाला मूल्य चाहिए ना, कि कितने में बेचे, यानी एसपी चाहिए। एसपी चाहिए तो सीपी पर 100 कितना है? 1250 रुपये में होल वैल्यू का एसपी पर जाना है तो सीधा गुना, और सीपी पर जाना है तो उल्टा गुना। ये बताइए हम इससे पहले। ठीक, तो आपका एसपी पे जाना है तो इसका सीधा गुना कर दीजिए। 11 क्या कर दीजिए? 10 कर दीजिए। 10 का 1 0 गया, इसका 1 0 गया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना होता है? 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27 के साथ करी दो, 11 1 11, 11 और 2 कितना हो गया? 1375 रुपये में बेचना चाहिए उसको साइकिल को, जिससे कि उसको 10% लाभ हो जाएगा। कहीं है आपका? ये रहा आपका डी ऑप्शन, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं है? यस सर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, 390 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बस एक लाइन में ही जवाब आ रहा है ना, जिससे कि हम लोग किसी भी टेस्ट में आसानी से इसको कर सकते, ज्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक, तो देखिए 20% लाभ लेकर दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है। बेचने का मतलब इसमें एसपी दिया है आपको। क्या दिया है? एसपी। हाँ, एसपी दिया है कितना? 390 रुपया। इतना जान रहे हैं ना? अब देखिए होता क्या है आपका, कितना प्रतिशत लाभ लेकर बेचा है? वो भी उसने 20% लाभ लेकर बेचा है। लाभ कितना आया है उसको? 20%। मतलब कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा? कम रहा होगा, क्योंकि 20% लाभ कमाया है ना उसने, तब आपका 390 रुपया आपका आया है एसपी। हमको क्या चाहिए? सीपी चाहिए। क्या चाहिए हमको? सीपी चाहिए, कि क्रय मूल्य पता करना है, हमने पीछे जाना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आप जानते हैं सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका? एसपी, यानी 390 गुना आपका क्या हो जाएगा? 20% का होल वैल्यू निकालते हैं आप लोग, तो क्या होता है? 20/100। अच्छा, अब हुआ क्या आपका? काट देते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा? 20 इकाई 20 और 20 पंचे 100, 1/5 हो गया। लाभ है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका? 6/5 हो जाएगा। लेकिन क्या चाहिए आपको? सीपी चाहिए। तो सीपी चाहिए तो एसपी पर उल्टा गुना सीपी, क्योंकि पीछे मिलता है ना सीपी। ये बताए हैं आपको। मतलब कि 5/, क्या हो जाएगा? 6। अब इसको काट दीजिए आप, क्या हो जाना है? 6 से काटेंगे, 6 किया 18 हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? काटिए इसको। 6 6 जा 36 हुआ, और 6 6 से क्या हो गया? 36। ठीक हो गया है? और 6 5 जा 6 5 30 हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए? कट गया ना ये। अब काट दीजिए इसको और गुणा कर दीजिए 65 और 5 से, 25 5 6 के 30, 30 2 32। इतना रुपया उसका क्या रहा होगा आपका?
क्रय मूल्य रहा होगा। क्या रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा। तरीके से आपका इस तरीके से क्या हो गया, आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया। बढ़े आगे। देखिए अगला सवाल कहता है आपको, क्या कहता है, एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 रुपए में बेचता है तो उसे 5% की हानि उठानी होती है। जब व्यापारी घोड़े को 570 रुपए में बेच रहा है तो 5% की हानि हो जा रही है उसको। क्लियर है ना? 5% की हानि होने का मतलब ये समझ जाइए कि क्रय मूल्य उसका क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, है नहीं है? तो यहाँ पर कम हो रहा है तभी उसको हानि हो रही है। ठीक हो गया। अब बताइए कि घोड़े को कितने में उसे बेचना चाहिए कि उसको 5% का लाभ हो, तो 5% कमाए। क्लियर? तो यहां पर देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि इसमें देखो एसपी, पहला जो एसपी है ना इसका, वो कितना है, 570 रुपया है। एसपी 1 कहेंगे इसको, क्योंकि 2 बार विक्रय मूल्य निकालना हो सकता है हमको। देखिए इसमें पहले तो ये दिया है कि इतने में बेच रहा है, जब एसपी 1 जब कर रहा है तो 570 रुपये में जब बेच रहा है तो उसको 5% की हानि हो रही है। ठीक है कि नहीं है? ध्यान दीजिए। तो बताइए कि घोड़े को कितने में बेचे। अब दूसरा विक्रय मूल्य हो रहा है उसका, कितना में बेचना चाहिए, वो SP2 होगा आपका। क्लियर? हाँ, पहले लिखना बंद कीजिए, पहले एक बार आप लोग समझ जाइए ठीक से। ठीक है नहीं है? तो अब क्या होता है, यहाँ पर 5% लाभ चाहिए। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर इस कंडीशन में हानि कितनी हो रही है, हानि बराबर 5%। कब? इतने पर। SP1 में जब 570 का बेच रहा है तो 5% की हानि हो रही है। तो इसी से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब इतने का वो बेच रहा है तो 5% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य इसका हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? तो सीपी के लिए क्या हो जाएगा, एसपी, और एसपी को हम लोग, ये 5% है ना, 5% का आप क्या निकालोगे, होल वैल्यू निकालोगे। निकालोगे 5 इकाई 5, 20 बार में 100 कट गया, 1/20 हो गया। ठीक है। अब हानि हो रही है तो क्या हो जाना चाहिए, 20 में से 1 चला जाना चाहिए, 19/20 हो गया। सीपी चाहिए तो 20 ऊपर 90 नीचे, 20 ऊपर 90 नीचे हो जाएगा। क्लियर? ये इसका क्या हो गया, सीपी हुआ। क्या हुआ? सीपी। इतना सीपी है, इसको रहने दीजिए, अब इसको रहने दीजिए। इतना सीपी आ गया, ये समझ जाइए आप। ठीक। लेकिन हमको तो क्या चाहिए कि अगला विक्रय मूल्य चाहिए कि कितने में बेचे भैया घोड़े को कि 5% का लाभ हो उसको। क्या हो? 5% का लाभ। मतलब कि इस सीपी में, आप जो सीपी आया है इसी में आप लोग क्या कर दोगे, 5%। इस 5% अब लाभ चाहिए ना। अब क्या चाहिए, लाभ। तो इसको लाभ पर होल वैल्यू नहीं निकालोगे, है नहीं है? तो 20 से आप क्या कर दोगे, 20 और 1 21 कर दोगे लाभ के लिए, है ना? तो 21/20 कर दोगे इसी में, लाभ के लिए ना। ये हानि के लिए हमने सीपी निकाला। अब इसको हमने, जब ये लाभ 5% इसको चाहिए तो उसको हमने क्या कर दिया, लाभ के लिए 21/20 से सीधा गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, अब बेचने वाला मूल्य चाहिए कि कितने में बेचे। तो ये अब सीपी नहीं रहा, अब क्या रहा, ये एसपी सेकंड रहा। एसपी क्या रहा, सेकंड। सीपी इतना ही था हमारा, ये इतना था, इतना सीपी था। अब ये एसपी सेकंड निकल रहा है कि कितने में बेचना चाहिए उसने। ठीक। तो हो गया ये कोष्टक का मतलब क्या है भैया, आपका गुणा। ठीक है कि नहीं है? 20 से 20 कट गया आपका, ठीक, कट गया। 19 से 57 कट गया आपका, कितनी बार में, 3 बार में। 19 क्या 57 है ना, यानी 30, इधर से 0 भी लग गया। ठीक हो गया कि नहीं? अब भैया आपके पास हुआ क्या, 30 गुणा 21 बराबर कितना हो जाता है, 21 शून्य शून्य 21 क्या 63, कितना हो जाता है 63। तो घोड़े को उसको कितने में बेचना चाहिए, 630 रुपये में बेचना चाहिए। कहीं है, ये हो जाएगा। और दूसरा एक चीज और, इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे कि जब घोड़ा 5% हानि में बेचा जा रहा है, 5% हानि का मतलब किसी भी वस्तु का अपना प्योर जो मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो 100% तो उसका प्योर मूल्य हुआ, लेकिन 5% हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, जब 95% पे जब वस्तु को बेचा जा रहा था तो वो कितने का बेचा था,
70 का 570 में बेचा जा रहा था। कितने का? 5% लॉस होके। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इतना बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना होता है? 570 बट्टे 95। हुआ नहीं हुआ? अब हमको कितना चाहिए? 100 तो अपना प्योर मूल्य था उसका, हमको 105% चाहिए था। कितना चाहिए? 5% लाभ भी तो चाहिए हमको, तो 100% से ऊपर 105, तो हमको चाहिए था 105%। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको हम लोग। तो जब 1% का मूल्य इतना, तो 105% का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? इतना गुणा 105 होगा नहीं होगा? इतने का वैल्यू इतना, 1% का इतना, 105% का करेंगे तो गुणा हो जाएगा। हो जाएगा। काट दीजिए, किससे कटता है? 19 से। 19 क्या 57 और 19 पंचे 95 हुआ। और 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, लास्ट में वही हो गया आपका 30 गुणा 21 बराबर 630। ऐसे भी आप इसका से आ सकता है। बड़ा आसान है नहीं है? बस 1-2 लाइन में आपका जवाब क्लियर से आ सकता है, बड़े आसानी से आ सकता है इसमें। अब इसको आसान से कीजिएगा। ठीक, बढ़िया, आगे भी रहे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से उसने बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या कह रहा है कि राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये की दर से खरीदे हैं। मतलब समझ जाइए, इसका खरीदने का मतलब सीपी क्या रहा होगा? खिलौने कितने खरीदे हैं? 10। कितने की दर से? 20 रुपए। हाँ, ये मतलब 25 रुपए का एक खिलौना। 25 का एक खिलौना, तो 10 खिलौने कितने के हो जाएंगे? गुणा 25 बराबर की 250 रुपए की हो जाएंगे। क्लियर हो गया? एसपी मतलब कि बेचा कितने का है? 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया। यही माल उसने 30 के हिसाब से बेच रखा है। क्लियर है ना? तो 30 रुपये के हिसाब से, तो पहले तो खैर 10 का जो खिलौने की संख्या वही है, तो 10 गुणा 30 के हिसाब से बेच दिया। तो कितने का बेच दिया? 300 रुपये का बेच दिया। आप ही बताएं कि इसमें 250 का उसने खरीदा है माल को, ठीक है कि नहीं, खिलौनों को, और 300 रुपये में उसने बेच दिया है, 300 रुपये पाया है। तो आप ही बताएं कि इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ कि भैया 250 रुपये लगाए थे, 300 रुपये आ गए। क्लियर है ना? तो हो गया आपको लाभ। लाभ हुआ। कितना लाभ हो गया? एसपी से सीपी गया 50 रुपये का क्या हो गया? लाभ। तो कहता है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, कह रहा है। तो परसेंट में, ये तो रुपये में लाभ है, आपको क्या चाहिए? परसेंट में लाभ चाहिए। तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर जितना लाभ हुआ है वो ऊपर, ठीक, यानी 50 रुपये का लाभ हुआ है, और बट्टे के नीचे क्या हो जाएगा? जिससे हुआ है 100 कैसे हो जाएगा भैया? बड़े गजब कमाल की बात है। सीपी 250 मतलब कि जिससे उसको लाभ आया है वही तो नीचे जाएगा। 250 गुणा में लाना है परसेंटेज में, तो 100% से गुणा लगा देना है। ठीक हो गया? 0 से 0 गया और 25 से 50 गया, 2 बार में हो गया। 2 गुणा 10 बराबर कितना हो गया भैया? बताइए आप ही। इतना प्रतिशत आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको टिक कर सकते हैं। देखिए ना, आप एक लाइन में जवाब आ रहा है। और इतना चीज मत कीजिए आप, जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हैं तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बस सीधे दिमाग में लगा देना है कि इतना भैया इसका सीपी है, इतना एसपी है, लाभ 50 रुपया हो रहा है, इसको मने मने कर दीजिए आप। ठीक, उसको लाभ ऊपर नीचे जिससे सीपी से निकालना है, गुणा 100 लगा देना है, 20% आ जाना है। इतना करोगे तो वहां सवाल छूट जाने हैं, वहां टाइम बहुत ही कम होता है ऐसा, टाइम कम मिलता है। तो कम टाइम के तो आपको शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट तरीके बताए जाने हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन कहता है आपके, क्या कहता है? आयुष ने एक घड़ी 450 रुपये में खरीदा। उसने उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया, और श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। अब बताइए मोहन ने उस घड़ी को कितने में खरीदा होगा? ठीक हो गया? आयुष ने कितने में खरीदा भैया? 450 रुपये में खरीदा है। आयुष ने कितने का खरीदा है? 450 का खरीदा है, और उसने श्याम को बेच दिया 10% लाभ कमाकर। ठीक, फिर श्याम और चालाक निकला, उसने 20% लाभ कमाकर
किसको बेच दिया? मोहन को बेच दिया। अब आप बताएं, बल आपको क्वेश्चन वाला कहता है कि मोहन ने उस घड़ी के कितने रुपये दिए होंगे, ये कहना है सवाल वाले का। ठीक, अब देखिए, लग रहा है बड़ा लंबा सवाल लग रहा है आपको, बड़ा आसान है ये, बहुत कम समय में आ जाना है इसको भी, इससे कोई घबराइए नहीं आप। देखिए क्या है कि खरीदार सीपी से करेंगे हम, जो दिया है 450 रुपया है सीपी इसका, है कि नहीं है? अब देखो फर्स्ट टर्म, सबसे पहले ऐसे समझ सकते हैं इसको, आयुष ने इसको 450 का खरीदा है, ठीक है कि नहीं है? और आयुष ने जब इसको 450 का खरीदा तो उसने किसको दिया है बताइए? श्याम को दिया है। श्याम को 10% लाभ पर दिया है, 10% लाभ पर श्याम को दे दिया। अच्छा, श्याम ने इसको मोहन को दे दिया, मोहन को कितने में दिया? श्याम ने 20% लाभ पर ही दिया है इसको भी, ठीक हो गया। अब मोहन ने उसको कितने में खरीदा होगा, इस कॉन्सेप्ट से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए 450 का भाई खरीदा था स्टार्ट में, और इसका 10%, फिर जितना यहां पर आया उसका 20%, ठीक। तो ये जो 10% है आपका ना, इसका होल वैल्यू निकालिए लाभ का, वो भी लाभ का होल वैल्यू कितना होता है? 10% का मालूम है? 11/10 होता है। कितना होता है? 11/10। और 20 का आपका लाभ होल वैल्यू कितना होता है? 20 इकाई 20 और 20 पंचे 100, 1/5, और जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 6/5। मतलब कि 20% का जो होल वैल्यू निकला वो कितना निकला? 6/5। बस कुछ नहीं करना है भैया, 450 हो गया, गुणा कर दोगे 11/10 से, होल वैल्यू से उतना आ जाएगा। फिर इसको किससे गुणा कर दोगे? इसके होल वैल्यू से गुणा कर दोगे, छोटा करके, हो गया, आपका आंसर निकल गया है। क्या हो जाएगा? 0 से 1 0 गया, और 5 से आपका 45 गया 9 बार में, ठीक हो गया। 11 छक्के 66 हो गया, और 9 गुणा 66 कर दीजिए, 9 छक्के 54, 54 की 4 5 हो गया कैरी, और 9 54, 54 और 5 कितना हो गया? 59, यानी 594 रुपया। कितना हो गया? 594 रुपये दिए होंगे किसने भैया? मोहन ने। लास्ट मोहन ने 594 रुपये दिए होंगे उसके, यहाँ पर इसका उत्तर आ गया है आपका, ठीक हो गया। कहीं विकल्प में है ना? 594 ये हो गया आपका। बड़ा आसान है, जितना बड़ा है क्वेश्चन एक लाइन में जवाब आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी आ रहा है ना? क्लियर हो गया ना? चले फिर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना। आपका बोलता है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए भैया, इसमें कुछ एक अलग चीज दिख रही होगी आपको। क्या दिख रहा है अलग? कि देखो इसमें आपका रुपये पैसे का कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ऐसा? हाँ, कोई भी कहीं इतने रुपया उतना रुपया कुछ नहीं दिया, खाली सेबों की संख्या दे रखी है, बस हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? फॉर्मूले में जाना है। और जिसने फॉर्मूला नहीं देखा है, मतलब कि नहीं हुई, वो क्लास में अटेंड नहीं हुए हैं, तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो क्या है कि आपका जहां पर आपको जिस व्यापार में सिर्फ वस्तु की चर्चा होती है, तो वो व्यापार कौन सा कहलाता है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाव का केस कहते हैं। और इस परिस्थिति पर हम क्या करते हैं? मतलब कि लाभ और हानि प्रतिशत एसपी पर निकालते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए खरीदा है मतलब क्रय मूल्य, ये है ना क्रय मूल्य। हाँ, क्रय का मतलब सीपी क्या है? 15 सेब। क्या है? 15 सेब आपके सीपी पर है। और एसपी पर क्या है? एसपी पर आपके कितने सेब हैं? 25 सेब। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर जितने सेब, यहाँ पर अभी लाभ और हानि को जानना है हमने कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जितने सेब जो है यहाँ पर खरीदे गए हैं, उतने 25 यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। मतलब कि अगर हम इसको माने कि 100 रुपये में 15 सेब खरीदे गए, नहीं तो 100 ही रुपये में कितने, क्या 25 सेब दे दिए, मतलब कि ज्यादा सेब दे दिए। अब आप ही कहिए इसमें हानि हो रहा है कि या लाभ हो रहा है? हानि हो रही है ना, क्योंकि 15 सेब खरीदे गए थे,
और 25 सेब के बराबर है, कह रहा है 25 सेब का बिक्री के बराबर है। मतलब कि अगर 100 रुपये के अगर 15 सेब आपने खरीदे थे तो 100 रुपये में ही आपने 25 सेब दे दिए, मतलब कि 10 सेब और घर से दे दिए आपने। यही तो हुआ। हाँ, घाटा हो गया ना उसको। जबकि 15 सेब भी 100 के बेचता तब भी बराबर होता, लेकिन बराबरी से भी घाटा 10 उसने और अपने घर से लगा दिए हैं। बताइए, तो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई होगी बेचारे को? नहीं, तभी तो ऐसा करना पड़ा। नहीं तो आप हानि कौन करना चाहता है अपने को? हानि तो कोई नहीं चाहता है, शायद सब लाभ ही चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको क्या हो गया, हानि हो गया कि 15 सेब उसने खरीदे थे उसी मूल्य पर, और उसी मूल्य पर उसने 25 सेब दे दिए, 10 सेब का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। इसलिए इस पर हम क्या करते हैं कि जो 10 आया है ना, ये ऊपर, और किस पर, ये आपका हानि और लाभ प्रतिशत किस पर आता है, आपका एसपी पर आता है। तो एसपी आपका 25 क्या हो जाएगा, नीचे। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा लगाना है, परसेंटेज से। क्लियर हो गया? तो अब कहें 25 से 100 कट गया कितनी बार में, 4 बार में, और 10 चौके 40% का घाटा हो गया भैया उसको। कितने का, 40% उसको लॉस हो गया। देखो सवाल थोड़ा सा आपको टाइट लग रहा होगा, जब आप इसके फॉर्मूले में चले गए हैं, जब आपने इसके जो नियम पढ़े हैं वो आपको मालूम है, तो उसको आप एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं और 40% आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में टिक हो जाएगा। बड़ा आसान है ना? आसान है? ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका 40 कुर्सियों का लागत मूल्य 25 कुर्सियों के बिक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। उसी तरीके का क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि सीपी बराबर है आपका 40 कुर्सियां, 40 कुर्सियां, और एसपी है आपका 25 कुर्सियां, है 25 कुर्सियां। अब ये कहना चाहता है आपको, इस तरीके से कह रहा है कि जितने में उसने 40 कुर्सियां खरीदी हैं वही मूल्य आपका 25 कुर्सियों को बेचने के बराबर हो जा रहा है, वो मूल्य वसूली हो जा रही है। मतलब इसने के बराबर है, बराबर वाली बात कर रहा है ना, ये बराबर ये, मतलब कि 100 रुपये में अगर उसने 40 कुर्सियां खरीदी होंगी तो 100 रुपया ही उसका क्या हो जा रहा है, 25 कुर्सियां बेचने पर ही प्राप्त हो जा रहा है। समझ रहे हैं? मतलब कि फालतू कुर्सी अभी उसने क्या कर दी है, बचा दी, सेव कर दी, क्या कर दिया, बचा दिया। तो कहने का मतलब बड़ा चालाक आदमी है ये, ठीक है कि नहीं है? तो उसने बचा दिया है फालतू, बस में वो उसको कुछ दूसरे रेट से बेच देगा और लाभ कमाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगना है आपका, वही कि वही कि लाभ हो रहा है ना, क्या कह सकते हैं अब इसमें, लाभ हो रहा है। ज्यादा कुर्सियां उसने खरीदी, कम ही कुर्सी बेचने पर क्या हो रहा है, उसको उतना पैसा वापस आ जा रहा है, लागत पूंजी आ जा रही है उसके बराबर है बल। ठीक है नहीं है? तो लाभ कितने का हो रहा है, 40 से 25 गया, कितना हो गया, 10 से 5 गया 15, नहीं 15 बट्टे में क्या करेंगे भैया, विक्रय मूल्य यानी एसपी से लेंगे। किससे लेंगे, एसपी से। और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुणा लगाना है। 25 से 100 गया 4 बार में, और 15 चौके 60% का क्या हो गया, उसको लाभ आया। बस एक लाइन में जवाब आना है आपका, ये है 60%। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको कार्य कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? देखो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है और उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। कोई वस्तु है, अगर उसको हम लोग 480 में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है बेचने पर, मतलब कि एसपी दिया है। फर्स्ट टर्म का क्या दिया है आपको, एक पिछला क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का आपका। तो फर्स्ट टर्म का एसपी कितना है, 480 रुपये में जब बेच रहे हैं तो 20% क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रही है। हानि हो रही है नहीं? यस सर। अच्छा हानि हो रही है, तो ये बताइए कि इससे हम इसकी सीपी को निकाल सकते हैं? यस सर। नहीं, यहां तक के लिए हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी के लिए क्या हो जाएगा, 480 एसपी में सीपी निकालने के लिए 20 के होल वैल्यू का उल्टा गुना, तभी तो सीपी आएगा आपका। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 20 का होल वैल्यू क्या होता है भैया, 20 का 20, 20 × 100, 1/5, और हानि हो रही है तो 5 से 1 गया 4, 4/5 हुआ इसका होल वैल्यू। समझ गए ना इतना? अब सीपी निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना,
मतलब कि 5 ऊपर और 4 नीचे। ठीक हो गया? Yes, ये इसका सीपी निकला। क्या निकला? सीपी। अगर सीपी को अगर हम लोग फिर 30% लाभ कमाने पर बेच देते हैं तो वो उसका एसपी नया एसपी हो जाएगा। मतलब एसपी सेकंड हमें निकालना है, तो ये 480 गुणा 5/4 में क्या कर देंगे? 30% लाभ चाहिए हमको। क्या चाहिए? 30% लाभ। बस आप जानते हैं भैया 30% का होल वैल्यू क्या होता है? 30/100। 0 से 0 गया, यानी 3/10 हुआ। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? लाभ हो रहा है, तो 10 में आपने क्या कर देना? 3 को जोड़ देना है। 10 और 3 कितना हो जाना है? 13 हो जाना है। तो 13/10 हो गया। कितना हो गया? 13/10। और एसपी पर जाना है, ये सीपी है। इतना क्या है आपका? सीपी है। एसपी पर जाना है तो आपने क्या कर देना? होल वैल्यू का सीधा गुना। सीधा गुना। क्या कर देना है? सीधा गुना। सीधा गुना कर दीजिए, मतलब कि बिना उल्टे। 13/10। 0 से 0 गया, और 4 से आपका 48 गया। कितनी बार में? 12 बार में गया। कितनी बार में गया? 12 बार में। अब देखिए क्या हो गया इधर, ये 12 पंचे 60 हुआ, गुणा इधर 13 हुआ। 13 शून्य शून्य और 13 छक्के 78। मतलब कि 780 रुपये में क्या करना पड़ेगा? उसको बेचना पड़ेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा? इतना रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होगा हमारा। क्लियर है? कहां पर है भैया? ये है आपका डी ऑप्शन। तो बड़ा आसान से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको प्रैक्टिस आप बार बार कीजिएगा, तो इस प्रैक्टिस से आप लोग, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो मेहनत आप भी करेंगे तो आप भी पाएंगे। ठीक है कि नहीं है? और मैथमेटिक्स बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, मैं बार बार आपको कहते यही आया हूं। इसमें आपको उलझना नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से, आराम से और धैर्य से इसको जितना कार्य करेंगे तो उतना आपका ग्राफ बढ़ाएगा ये मार्किंग में। समझ रहे हैं? Yes. तो इसलिए आप क्लियर से आप लोग क्या करेंगे? कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इससे कुछ एडवांस क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।